एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सिंपली साइकोलॉजिकल। आज की वीडियो जो है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। एज वी नो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है या डिवाइडेड होता है दो सिस्टम्स में, जिसके अंदर पहला जो है वो सोमैटिक सिस्टम है और दूसरा जो है वो ऑटोनॉमिक सिस्टम है। अब सोमैटिक सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल्स को और ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्किन, मसल्स एंड सेंसरी पार्ट्स। वेयर एज ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है वो ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और लाइक हार्ट, ब्लड वेसल्स, लंग्स, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन वगैरह। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेटेड अपीयरेंस होती है, वेयर एज स्मूथ मसल्स जो होते हैं उनको इसलिए स्मूथ मसल्स कहा जाता है क्योंकि अगर अंडर माइक्रोस्कोप उन्हें देखा जाए तो वो बहुत स्मूथ होते हैं, इसलिए उनकी अपीयरेंस बहुत स्मूथ होती है जिसकी वजह से उन्हें स्मूथ मसल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसे इसलिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है क्योंकि वो जिन कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो ऑटोनॉमस होते हैं। मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ ये जो कंट्रोल कर रहा होता है वो सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं या ऑटोनॉमस होते हैं। मतलब वो खुद, उनके पास ऑटोनॉमी होती है कि वो अपने फंक्शंस खुद करें, जैसे कि डाइजेशन, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग वो हो रही होती है और ये चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं इवन अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस में हो या इवन आप अनकॉन्शियस में हो या आप सो रहे हो। इट डजेंट मैटर टू देम, आपका दिल चलता रहेगा टिल योर डेथ। तो आप फिर सो रहे हों, बेहोश हों, उठे हुए हों, कॉन्शियस हों, खेल रहे हों, वट एवर जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हों, आपका दिल अपना काम करता है। सेम इज़ द केस विद द डाइजेशन, ब्रीदिंग, एवरीथिंग। मतलब अगर आप ब्रीथ करना छोड़ दें ऐसा नहीं होता कि, लेकिन कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं कि जिसके अंदर अगर आप सोते हो तो आपकी ब्रीदिंग बंद हो जाती है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो यूजुअली इन नॉर्मल पीपल अगर आप सो रहे भी होते हो तब भी आपकी ब्रीदिंग चल रही होती है। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसकी दो सब डिविजन्स हैं और ये डिवाइडेड है दो सिस्टम्स में, विच इज़ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर आपके जो प्यूपल होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, स्लो हार्ट बीट हो जाती है, स्टिमुलेट जो होता है स्लाइवा का फ्लो जो है आपके मुंह में वो ज़्यादा हो जाता है। वेयर हैज़ अगर हम सिंपैथेटिक की बात करें तो वो टोटली ऑपोजिट होता है पैरासिम्पैथेटिक के। नॉर्मल स्टेट जो होती है एक इंडिविजुअल की वो इन दोनों सिस्टम्स के बीच का बैलेंस होता है, लेकिन अगर जब भी ये बैलेंस आउट होता है तो आइदर एक पैरासिम्पैथेटिक जो है वो डोमिनेंट हो जाता है या सिंपैथेटिक जो है वो डोमिनेंट हो जाता है। अब अगर हम सिंपैथेटिक को पहले देखें तो वो ये है कि सिंपैथेटिक एक्ट्स एज ए यूनिट, इमीडिएटली सारी चीज़ों को एक्टिवेट कर देता है। जैसे कि वो आपके इमोशनल एक्साइटमेंट अगर आपको होती है तो आप हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, आर्टरीज डायलेट हो जाती हैं स्केलेटल मसल्स की, और कंस्ट्रिक्ट करता है आर्टरीज ऑफ स्किन एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, और एक्टिवेट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीट करता है एक हार्मोन जो कि फर्दर इंक्रीज़ करता है अराउजल। अराउजल मतलब कितना फोकस आप चीज़ों पे कर रहे होते हो, आप कितने ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हो, तो ये सारी चीज़ें। अब पैरासिम्पैथेटिक वो एक ऑर्गन को अफेक्ट करता है एट अ टाइम, लेकिन सिंपैथेटिक जो है वो मोर देन वन को अफेक्ट करता है एट अ टाइम। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में सारा जो फ्लो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ चला जाएगा कि डाइजेशन अच्छे से हो, आपका स्लाइवा का फ्लो जो होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सिंपैथेटिक में वो फाइट एंड फ्लाइट वाली स्टेट होती है जिसके अंदर सारे आपके जो ऑर्गन्स होते हैं जो जिन्हें उस वक्त काम करना होता है वो जो हैं वो अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं अब हमें काम करना है। सो सारे जो हैं वो एक्ट एज यूनिट कर रहे होते हैं, यूनिट बनाते हैं एंड दे एक्ट एज अ यूनिट। तो उसके अंदर आपको फिर होता है कि अच्छा क्या करना है, भागना है या फाइट करना है, तो दिस इज़ द थिंग। तो वो तैयार हो जाते हैं कि जो भी डिसीजन आएगा ब्रेन से वी हैव टू वर्क अपॉन दैट। तो सिंपैथेटिक जो है वो डोमिनेंट होता है वॉयलेंट या एक्साइटेड एक्टिविटीज़ में। जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो या बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होते हो तो ये एक्टिवेट होता है, ये डोमिनेंट होता है। फाइट एंड फ्लाइट में ये डोमिनेंट होता है। वेयर एज पैरासिम्पैथेटिक जो है वो
जो होता है वो डोमिनेंट होता है जब आप रिलैक्स होते हो या रेस्ट कर रहे होते हो या मोशनलेस स्टेट में होते हो, तो उस वक्त जो है पैरासिम्पथेटिक जो है वो एक्टिवेट होता है और डोमिनेंट होता है। पैरासिम्पथेटिक जो है वो पार्टिसिपेट करता है डाइजेशन में, कंजर्व एंड प्रोटेक्ट बॉडीली रिसोर्सेज। अब सिंपथेटिक जो है वो कभी कभार पैरासिम्पथेटिक के साथ भी काम करता है। इनका बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है, ऑल्दो दोनों जो हैं वो एंटेगनिस्ट हैं एक दूसरे के लिए, बट स्टिल कभी कभार इनका बहुत कॉम्प्लेक्स सा इंटरेक्शन होता है एंड दे डू वर्क टुगेदर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चों में देखते हैं, हम बच्चों की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है, शदीद डर जाता है, तो उस सूरत में ऑब्वियसली उसका सिंपथेटिक सिस्टम जो है वो डोमिनेंट हो जाता है। लाइक उसकी हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगी, उसकी आंखें जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, प्यूपल्स, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो है वो सिक्रीशन होगा जो कि फर्दर इंक्रीज़ करेगा अराउजल। बट एट द सेम टाइम पैरासिम्पथेटिक किस तरह उधर इंटरेक्ट करेगा कि दैट किड इन एक्सट्रीम फियर विल पी इन हिज पेंट्स। तो इनवॉलेंट्री पैरासिम्पथेटिक भी अपना थोड़ा सा रोल उधर प्ले कर देगा। तो यानी शदीद खौफ डर उस बच्चे को था, सिंपथेटिक ऑलरेडी था, लेकिन पैरासिम्पथेटिक ने भी थोड़ा सा अपना काम कर दिया कि दैट किड जस्ट बी। तो इस तरह की इनकी एग्जांपल्स होती हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स वे में ये इंटरेक्ट करते हैं, बट समटाइम्स दे डू वर्क टुगेदर। सो दिस इज़ द थिंग। तो आई होप मैंने समझा दिया होगा एंड आई होप यू गेट दिस differences between them, autonomic nervous system, then parasympathetic and sympathetic. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, do like and subscribe to my channel। फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।